हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी अच्छा। तो बेसिकली चलिए आज का क्वेश्चन बनाता है एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 26। एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वॉल्यूम डायमेंशन दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि टोटल दे दिया गया है सरफेस एरिया, ये नहीं दिया गया आपको, उन सब का टोटल दे दिया गया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट बी द लेंथ, लेट बी द लेंथ ऑफ, क्या बोलना है आगे, ईच एज, मतलब हर एक साइड में। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में हर एक चीज का आप लेंथ लेते हो ना, ईच साइड ऑफ ए क्यूब। इतना मैं इंग्लिश नहीं लिखता, मैं इसको डायरेक्ट बना सकता, लेकिन ये आपको समझाने के लिए। और डायरेक्ट बनाओगे यहाँ वहाँ इतना टाइम रहेगा ही नहीं, आपको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया लेट बी द लेंथ इज ए, देन उसके कट डाउन, डायरेक्ट आंसर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या माना, सबसे पहले लेंथ माना, इस साइड का जो उसका जो लेंथ है ना, लेंथ क्या माना, ए मान लिया। ए बी सी डी आप कुछ भी मान सकते हो, उससे मतलब नहीं है, ए मान लिया। देन उसके बाद क्या कह रहा है, द लेटरल सरफेस ऑफ इतना दिया गया, ठीक है। सबसे पहले तो हमें टोटल दिया गया, तो टोटल को हमें ए में बनाना पड़ेगा, मीन्स एक करना पड़ेगा, एक एक करके। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे सरफेस एरिया को, टोटल सरफेस एरिया को जो 6 टाइम जो किया गया मल्टीप्लाई, उस चीज़ को हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए। हमने क्या मान लिया, ए सेंटीमीटर मान लिया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल, द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना दिया गया आपको, यहाँ पे दे दिया गया है 1176, तो सरफेस एरिया वैल्यू 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, 6a का स्क्वायर। क्या होता है, 6a का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो मैं डायरेक्ट कर रहा, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। द सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है, द सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a का स्क्वायर, यहाँ पे टोटल कितना दिया गया, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देंगे 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर 1176 डिवाइडेड बाय 6, इसको जब आप कटाओगे तो ये कट जाएगा आपका 196 टाइम्स। फिर ये आएगा आपका ए 196, रूट हट के यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के रूट आएगा, तो ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14, क्योंकि 14 का रूट होता है 196। जब आप इसको 14 इंटू 14 करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 196। तो हमारा क्या निकल गया, ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ठीक है, एक एज कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। अब इसी को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1176 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हम सब जान रहे हैं, इतना क्वेश्चन हमने बनाया। तो अब हमसे क्या पूछा गया, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो ए का स्क्वायर, सॉरी ए का क्यूब, ए का क्यूब। तो 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स में 196 आया, तो 3 टाइम्स में कितना आएगा, वो आएगा आपका 2744। 196 इंटू 14 इज इक्वल टू 2744 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो हमने इतना यहाँ पे ये किया, मगजमारी किया, हम सीधा कर सकते हैं। द टोटल सरफेस एरिया का उसका वैल्यू ले लेते, यहाँ पे कटा देते और डायरेक्ट बन जाता, ए हमारा निकल जाता, ठीक है। तो ये लिखना भी जरूरी है, अगर टाइम मिलता है तो लिखिए, नहीं मिलता है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रोसेस कितना करना है, लेंदी करना है या फिर जल्दी निकालना है, शॉर्टकट करना है, ठीक है। हमने लेंदी और शॉर्टकट दोनों बनाना सिखा दिया, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया तो वापस बताइएगा कहाँ समझ नहीं आया, हमारी गलतियाँ क्या है वो भी बताना है आपको, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।